नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीटेट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को और समय दिया जाए। भिवानी से जननायक जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। कहा 15 जून से 15 जुलाई तक चलेगा जजपा का सदस्यता अभियान। हरियाणा प्रदेश में सीटेट परीक्षा के फॉर्म की तारीख बढ़ाए जाने को लेकर जननायक जनता पार्टी के नेता अजय सिंह चौटाला ने कहा कि निश्चित तौर पर सीटेट परीक्षा की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जो छात्र छात्राएं फॉर्म नहीं भर सके वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सके। ये बात उन्होंने आज भिवानी के चौधरी देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज 15 जून से 15 जुलाई तक जननायक जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत भिवानी से की गई है। इस अभियान का उद्देश्य निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना है। ये पदाधिकारी गांव, शहर, वार्डों में जाकर संगठन से लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज अपने संगठन को खड़ा करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद भी जिला स्तरीय संगठन कांग्रेस नहीं बना पाई। उनकी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी चंडीगढ़ में आकर जा चुके हैं। कई बार डेडलाइन के बाद भी कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर अपने को खड़ा नहीं कर पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी भाजपा के साथ सरकार में थी तब बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई। अभी वे भी बुजुर्गों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कहा कि सरकार जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि अभी तक न ही कोई तिथि निर्धारित की गई है और न ही अभी ये नहीं बता पाया कि यह कब होगी। कहने मात्र से कार्य नहीं होता, इसके लिए तिथि निर्धारित करने की जरूरत है। इनेलो के साथ जननायक जनता पार्टी के फिर से जुड़ने के सवाल को सिरे से नकारते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अब इस चर्चा को बंद किया जाना चाहिए। वे पहले ही इनेलो व जेजेपी के गठजोड़ की नकार चुके हैं बातें। अन्य दलों के साथ नीतिगत रूप से विचार मिलाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जजपा की अपनी आइडियोलॉजी है, वह अन्य दलों की आइडियोलॉजी के बजाय देवीलाल नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। अजय सिंह चौटाला ने भिवानी में भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा अखबारों व अन्य माध्यमों से अनेक कार्यक्रमों के आयोजन करवाती है जो जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आते। उन्हें मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग अब मुख्यमंत्री के बारे में कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। मुख्यमंत्री के लिए से उनसे एमएलए व मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। जनता की बात की जाए तो वे जनता से पर्चियां जरूर लेते हैं, इन पर्चियों का क्या होता है किसी को पता नहीं। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी भाजपा की आलोचना की तथा दीपेंद्र हुड्डा ने को भाजपा की भी टीम बताया। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। के लिए अब पहली मीटिंग भिवानी में है, फिर उसके बाद दादरी है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ है। इसी तरह आज पूरे प्रदेश में जेजेपी की मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जा रही है और ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे जो निष्ठावान है, जो समर्पित है और ओरिजिनल मेंबरशिप पार्टी के सभी पदाधिकारी जाकर के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर पे बनाने का काम करेंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और किस लेवल तक के ये महीने भर 15 जून से 15 जुलाई तक का कार्यक्रम है। सर, हर पार्टी जो सदस्यता अभियान या अपने पदाधिकारी बनाने में जुटी है, कांग्रेस की पहली बार संगठन खड़ा करने जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस के जो जिला प्रधान है वो 12 साल से नहीं बने थे अपन पाए? भैया मुझे तो 11 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी पता नहीं कितने बदल गए, हर बार सुनते हैं। अब पिछले दिनों राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो भी चंडीगढ़ में आए और करके क्या गए मुझे नहीं पता लगा। पहले की डेडलाइन दी है तो इस बात डेडलाइन तो बहुत बार दी है, आप स्वयं इस बात को जानते हैं, हर बार डेडलाइन दी जाती रही है, परंतु संगठन के नाम पे तो वही धरातल पे ढाक के 3 बात
अब जब हो जाएगा तब जानेंगे। वही सब विपक्ष जो है पूरे प्रदेश में काफी कमजोर जो है नजर आता है, आप क्या मानते हो? क्योंकि सड़कों पे लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, बच्चे जैसे सीट के एग्जाम को लेकर के हैं, बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे, उनके डोमिसाइल नहीं तैयार हो रहे, मतलब पब्लिक के इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल नजर नहीं आते, क्या कहेंगे? अब उसको कैसे कहेंगे? हिसार में एक बेकायदगी हुई, उसको लेकर के हमारे पार्टी के लोग तो वहां पे सक्रिय रहे हैं। जब भी कोई इशू आता है तो इशू को लेकर के लड़ाई लड़ी जाती है। और बीजेपी जो है वो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जो है जश्न मना रही है, जगह जगह मीटिंग कर रही है, प्रचार कर रही है। क्या मानते 11 साल मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के कैसे रहे, कितनी सफल रहे? मैंने कहा ना कि अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके होते हैं, परंतु धरातल पे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं कह रहा, उनके मंत्री कहते हैं कि वो उड़न खटोले से नीचे उतरे, उड़न खटोले से नीचे उतर के लोगों के बीच में जाएं, वो पर्ची देते हैं, और उसका होता क्या है? हाँ, उनके मंत्री और एमएलए संतुष्ट नहीं है, पहले वो उनको तो संतुष्ट कर दे। जनता तो कहाँ संतुष्ट है, उनके एमएलए और मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। सर, जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद 1 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो 250 रुपये प्रति माह बढ़ते थे, किस तरह से देखें? वो तो आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं हुआ ये। हम तो जब तक सरकार में थे तब तक हमने करवाया, और अब भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार पे दबाव बना करके करवाएं। सर, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? करें तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि तो दे। जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, कैसे होगी, उसका क्या प्रारूप होगा? कहने मात्र से तो नहीं होता। पहले बीजेपी से विरोध करती थी, पहले बीजेपी विरोध करती थी इसका जाति जनगणना का, अब पक्ष में खड़ी है। अब पक्ष में खड़ी है, पर पक्ष में खड़ी होकर के भी वो बताएं तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि दे, कैसे होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, वो तो लोगों को बताएं। तो प्रदेश में क्राइम काफी बढ़ गया है और हर रोज जो है गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, तो जेजेपी क्या पूरी तौर पे जंगल का राज है। आज आप देखते हैं कि किस तरीके से शराब के ठेकेदारों को मारा जा रहा है। रोजाना अभी सिरसा में हमारे यहाँ पे कल ही मर्डर हुआ है, और रोजाना इस तरह की घटनाएं घट रही है। कहाँ है कानून व्यवस्था? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो सर, जननायक जनता पार्टी की आइडियोलॉजी किन पार्टियों से मेल खाती है? हरियाणा जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, या और अन्य पार्टियां, किन की आइडियोलॉजी के ज्यादा नजदीक है? आइडियोलॉजी हमारी अपनी है। जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर हमारा राजनीतिक दल चल रहा है। हम किसी की आइडियोलॉजी पे नहीं विश्वास करते। कई बार टिकट चलता, बार बार टिकट चलता है कि क्या इनेलो और जेजेपी यानी कि चौटाला परिवार है? इसको मैं पहले से ही नकार चुका हूँ, अब ये संभव नहीं है, इसके बारे में चर्चा ही बंद करो। सर, जितेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इनेलो और जेजेपी में होड़ लगी है, कौन सबसे ज्यादा बीजेपी का साथ देगा, इस बारे में क्या कहेंगे? और वो किसका साथ दे रहे हैं? वो तो है ही बीजेपी की बी टीम। इस चुनाव में क्या किया उन्होंने, ये सब जानते हैं, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं। एक सबसे बड़ी भर्ती सीटी होती है, 5 साल 4 साल की प्रोसेस होता है, अब ये निकली हुई है, उसकी लास्ट डेट भी चली गई। लाखों के करीब बच्चे ऐसे जो फॉर्म नहीं भर पाए, तो क्या आप मांग करेंगे कि भी उन बच्चों के लिए एक बार फिर से समय दिया जाए, या उनको निश्चित तौर पर उनको समय दिया जाना चाहिए। कुछ लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट में भी गए हैं, पर उनको रिलीफ नहीं मिला, मिलना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।